कर्मों का फल भाग 1। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम और भक्ति से भरे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आपका स्वागत है सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी रोमांचक, भक्ति से ओतप्रोत, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये आपके मन और आत्मा को शुद्ध करने वाली दिव्य गाथाएं हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां कई तरह के व्यापारी और किसान अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति था, जो मांस बेचने का कारोबार करता था। वह हर सुबह जंगल जाता, ताजा शिकार करता और फिर अपने ग्राहकों को मांस बेचता। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी और लोग उसके मांस को सबसे ताजा और स्वादिष्ट मानते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि रघु के इस व्यापार में एक गहरा रहस्य छिपा था। रघु बचपन से ही कठोर और निडर था। वह जानवरों के प्रति बिल्कुल भी दया नहीं रखता था। उसका मानना था कि इंसान को सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए। वह बड़ी चालाकी से जंगली जानवरों को फंसाने के लिए तरह तरह के जाल बिछाता और उन्हें मारकर उनका मांस बेचता। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कितने निर्दोष जीवों की हत्या कर चुका है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कर्मों का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। रात का भयावह मंजर एक दिन की बात है। रघु हमेशा की तरह जंगल में गया, लेकिन इस बार उसने कुछ अनोखा देखा। जंगल के एक कोने में उसे एक विशाल हिरण दिखाई दिया। उसकी चमकदार आंखें, सुनहरे रंग का शरीर और तेज गति देखकर रघु दंग रह गया। उसने कभी ऐसा हिरण नहीं देखा था। वह सोचने लगा, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो इसकी कीमत 10 गुना ज्यादा होगी। यह हिरण मेरी गरीबी दूर कर सकता है। रघु ने बिना समय गवाए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हिरण की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने उस पर वार करने की कोशिश की, हिरण ने एक छलांग लगाई और अदृश्य हो गया। रघु की आंखों के सामने हिरण अचानक गायब हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। अचानक उसे अपने पीछे किसी के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक विकराल आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके लंबे लंबे नुकीले दांत देखकर रघु की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम्हें क्या लगता है रघु? वह भयानक आवाज गूंजी। तुम्हारे पापों का कोई हिसाब नहीं रखा जा रहा। रघु का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है और यह उससे क्या कह रहा है। वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तूने जितने मासूम जानवरों को मारा है, उनकी चीखें इस जंगल में गूंजती हैं। उनका दर्द तेरे कर्मों की तरह बढ़ता गया है। आज तेरा हिसाब होगा। रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम कौन हो? उस आकृति ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं हूं इस जंगल का रक्षक। जिन मासूम जानवरों को तूने मारा, उनकी आत्माएं अब बदला चाहती हैं। इतना कहते ही आकृति ने अपनी लंबी काली उंगलियां रघु की ओर बढ़ाई। अचानक जंगल की जमीन हिलने लगी और चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। रघु चीख उठा, नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भाग 2 में जारी, जहां रघु को अपने कर्मों का वास्तविक फल मिलेगा। कर्मों का फल भाग 2। भूतिया जंगल और रघु की चीखें घने जंगल में गूंज रही थीं।
लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वह विकराल आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी और रघु का पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। उसने कई बार खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। रघु, वह भयानक आवाज फिर गूंजी, क्या तुझे याद है कि तूने कितने मासूम जीवों को दर्द दिया है? तूने उनकी चीखें कभी नहीं सुनी, लेकिन अब तुझे हर एक चीख सुनाई देगी। अचानक जंगल में चारों ओर अजीब घटनाएं घटने लगीं। पेड़ हिलने लगे, जमीन दरकने लगी और ठंडी हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। रघु के कानों में असंख्य जानवरों की चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो, जैसे कोई किसी से रहम की भीख मांग रहा हो। रघु ने अपने कान बंद कर लिए और जोर जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन जंगल ने उसकी कोई फरियाद नहीं सुनी। तभी वह विकराल आकृति उसके करीब आई और बोली, तेरे कर्मों का हिसाब यहीं होगा। भयानक सजा की शुरुआत रघु के पैरों के नीचे की जमीन अचानक नरम होने लगी। वह हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी टांगें मिट्टी में धंसने लगी। नहीं, उसने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अब दबती जा रही थी। तभी जंगल के चारों ओर धुंध छाने लगी और उस धुंध में से अनगिनत रक्तरंजित आंखें चमकने लगीं। ये वही जानवर थे जिनका रघु ने शिकार किया था। उनकी आंखों में दर्द और बदले की आग थी। तूने हमें दर्द दिया, अब वही दर्द तुझे महसूस होगा। रघु की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह मिट्टी में और गहरे धंसता गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी मौत निश्चित है। लेकिन तभी अचानक आया रहस्यमयी बदलाव। जैसे ही रघु मिट्टी में पूरी तरह समाने वाला था, हवा में एक तेज झंकार गूंजी। जंगल में हल्की रोशनी फैलने लगी। तभी एक बूढ़े साधु की आवाज आई, ठहरो। जंगल शांत हो गया। विकराल आकृति भी पीछे हट गई। रघु ने कांपते हुए अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने एक संत खड़े थे। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। रघु, साधु ने कहा, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन अगर इंसान सच्चे मन से पश्चाताप करे तो उसे एक और मौका मिल सकता है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने सभी पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुझे वास्तव में अपने कर्मों पर पछतावा है तो आज से तू मांस बेचना छोड़ देगा और अपने जीवन को भलाई में लगाएगा। रघु ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं आज से यह सब छोड़ दूंगा। मैं अब किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। जंगल की हवा अचानक शांत हो गई। मिट्टी जिसने रघु को पकड़ रखा था वह सख्त हो गई। विकराल आकृति गायब हो गई और धीरे धीरे जंगल फिर से सामान्य लगने लगा। नए जीवन की शुरुआत। रघु को लगा जैसे वह मौत के मुंह से वापस आया हो। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने मुझे बचा लिया महाराज। अब मैं सच्चे मन से एक अच्छा जीवन जीऊंगा। उस दिन के बाद से रघु ने अपना मांस बेचने का कारोबार छोड़ दिया। उसने गांव में एक छोटा सा आश्रम बनाया और वहां भूखे लोगों को भोजन बांटने लगा। वह जंगल में जाता, लेकिन अब शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि घायल जानवरों की सेवा करने के लिए। सबक, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। रघु का जीवन इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गया। उसने समझ लिया कि किसी भी जीव को कष्ट देने से अंततः उसका ही विनाश होता है। अगर संत उस दिन उसे न बचाते तो शायद वह कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए हमें हमेशा
अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि कर्मों का फल अटल होता है। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखें। अगर आप कुछ नया सुनना चाहते हैं तो राधे श्याम लिखें और अपनी पसंद बताएं। आपकी पसंद ही हमारी प्रेरणा है। अगर हमारी कहानियां आपके मन को छू जाएं, तो ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य के साथ, एक नई सीख के साथ और एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।